ये किधर की है। कव्वाली की लाइन है, हवस थी दीद की मेराज का बहाना था। ये शेर कहने के बारे में इनका सवाल है कि ये कुफ्र कहने वाला फ़ौरन काफिर हो जाएगा। इसी तरह इसको सुनने वाला, गुनगुनाने वाले भी अक्सर ऐसे लोग होते हैं। और ये जो कव्वाली काफ़ी मशहूर है, बलगल उला भी कमाल ही, हालांकि ये कव्वाली का हिस्सा नहीं है उसका। ये जो 4 लाइन है ये अलग से रुबाई है और इसके अंदर कव्वाली को ऐड कर दिया गया, लेकिन ये रुबाई इस कव्वाली के अंदर इस तरह रच बस गई कि लोग इसको इसका कव्वाली का पार्ट जानते हैं। हालांकि जिसको स्टार्टिंग है ये बलगल उला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, तो ये इसका पार्ट कव्वाली का नहीं है। ठीक है, ये अलग से 4 लाइनों का अलग से शेर इसको कव्वाली में ऐड कर दिया गया। ये शायद कोई हद है उनके उरूज की। इस तरीके से कव्वाली के अशार हैं जिसके अंदर ये शेर पढ़ा जाता है कि हवस थी दीद की मेराज का बहाना था, यानी उन्हें तो अर्श पर महबूब को बुलाना था। हवस थी दीद की, यानी अल्लाह तबारक व तआला के बारे में माज़अल्लाह कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला को दीद का जुनून था, दीद की ज़िद थी, या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दीद की हवस थी, और मेराज तो एक सिर्फ बहाना था। तो ये कलिमात जो हैं वो कुफ्र हैं। ये कलिमात अल्लाह तबारक व तआला की शान के मुताबिक नहीं है कि उसको किसी चीज़ को देखने के बारे में हवस, ज़िद, जुनून नहीं हो सकती। दूसरी बात ये, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मेराज जाना वो इस बात की निशानी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला मेराज पे बुलाए बग़ैर उनको नहीं देख सकता था। तो क्योंकि यहाँ इस तरीके का मामला इनडायरेक्टली हो रहा है कि हवस थी दीद की मेराज का बहाना था, तो अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज़ वैसे भी पोशीदा नहीं है, तो क्या उसका महबूब अगर ज़मीन पर रहे, दुनिया में कहीं रहे, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला से वो पोशीदा है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत दिखाना मकसूद था लोगों को, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो है वो शब मेराज बुलाया था, ना कि ये कि अल्लाह तबारक व तआला देख नहीं पा रहा था इसीलिए बुलाया था। तो ये मामला बिल्कुल नहीं है। बाकी ये शेर जो है ना कुफ्रिया है कि हवस थी दीद की। इसी तरह इसके कव्वाली के अंदर 1-2 और भी शेर भी मेरे जहन में नहीं है, हुस्न के ताल्लुक़ से हैं कि वो हुस्न का मौजिज़ा कि वो कमाल हुस्न का मौजिज़ा कि फ़िरा के हक़ भी न सह सका, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुस्न का वो कमाल था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इतना हुस्न था कि उनकी जुदाई जो है ना अल्लाह तबारक व तआला से भी बर्दाश्त नहीं हुई माज़अल्लाह, तभी उनको मिराज पे बुलाया। तो ये मिराज के वाक़यात के ऊपर अशार हैं जिसके अंदर ये भी कलिमा या ये शेर भी जो है ना कुफ्रिया है कि अल्लाह तबारक व तआला से भी उनका हुस्न की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकी। तो ये भी सब जिस्मानी ताल्लुकात हैं, सोच और दिमाग के ताल्लुकात हैं कि किसी के बर्दाश्त होना, ना बर्दाश्त होना, किसी को अच्छा फ़ील होना, बुरा फ़ील होना, ये सब जिस्म और अक़ल के साथ होता है, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जिस्म और अक़ल से पाक होती है। इसके अलावा भी एक आध इसके अंदर और जुमला ऐसा शेर है कि जो कुफ्र की तरफ जो है ना निस्बत करता है। तो इस तरीके की कव्वाली सुनने से बिल्कुल बचना चाहिए। जिन लोगों ने इससे पहले सुनी भी है इसको और फिर गुनगुनाया भी है जानते हुए भी कि अल्लाह तबारक व तआला ही के बारे में कहा जा रहा है, तो उनको तौबा भी करनी चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में शायद ये अली ज़फ़र पाकिस्तानी सिंगर ने भी इसको पढ़ा है, क्योंकि सिंगरों को इतना शऊर तो होता नहीं है, वो तो इन कव्वालियों के अलग भी बहुत सारे गाने ऐसे गा रहे होते हैं कि जिसके अंदर कुफ्र के कलिमात होते हैं, लेकिन क्योंकि वो इस तरीके की नात या कव्वाली गाते हैं तो लोगों के अंदर थोड़ी सी उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगती है। लोग ये समझने लगते हैं कि इन्होंने कव्वाली गा दी तो अब पता नहीं ये क्या मुहद्दिस बन गए, तो अब इनको फॉलो करना है या बहुत ज़्यादा सुनना है। खुश हो जाते हैं अंदर से कि जैसे बंदे ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया अगर उसने कव्वाली पढ़ दी। अब उसने कव्वाली में क्या पढ़ा ना उसको पता होता, ना सुनने वालों को पता होता, लोग उसको सुन रहे होते। तो इस किस्म की कव्वाली, इस तरीके के अशार का बाइकाट करना चाहिए। अब ज़ाहिर है कि इल्म दीन ना होने की वजह से जो इस तरीके के शायर होते हैं वो फाश गलतियाँ करते हैं कि जब इल्म दीन नहीं होता इसीलिए वो कुफ्र या शिर्क या मामला करते हैं। इसी बिना पर आला हज़रत ने फरमाया कि नात वगैरह लिखना है इस तरीके का मामला शायरी का कि जिसमें इल्म नहीं है वो ना करे, तो वरना उसके लिए ख़तरनाक मामला है, जैसे तलवार पे चलने वाला मामला होता है कि इसमें बंदे का ईमान भी जाता है और उसको ख़ुद शऊर नहीं होता कि वो किस तरीके के शेर कह रहा है, अल्लाह की शान में कहने चाहिए या नहीं, अल्लाह की शान घटा तो नहीं रहा, कहीं वो दूसरे से कंपेयर करके शिरक तो नहीं कर रहा। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में अगर वो इस तरीके की शेर कहता है तो कहीं उनकी शान में कोई तौहीनी जुमला तो नहीं आ रहा, या वो जुमला जो वो कहना चाहता है वो हुज़ूर की शान के मुताबिक है भी या नहीं। कभी कभी होता है कि वो नबी की शान के मुताबिक होता भी नहीं, बंदे उसको शेर में कह रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारे जुमले वो अल्लाह तबारक व तआला की शान के मुताबिक होते भी नहीं, लोग उनको कव्वाली में पढ़ रहे होते हैं।
तो ये जो है ना कव्वाली के ये अला अशार के हवस थी दीद की माज़अल्लाह एक कुफ्रिया जुमला है। अल्लाह तबारक व तआला को कहा जा रहा है कि अल्लाह को दीदार की हवस थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दीदार का जुनून या दीदार की ज़िद थी, इस वजह से मेराज को बुलाया, जो कि सरासर अल्लाह ताला की तौहीन है। तो इसे सुनने से बचना चाहिए और इस तरीके की कव्वाली का बाइकाट भी करना चाहिए। और इंस्टाग्राम पे भी आजकल इस तरीके का शॉर्ट्स जो है ना ज़्यादा लोगों के अंदर ट्रेंडिंग चल रहा है। उनका तो खैर मामला ही नहीं, वो तो एक्टर लोग हैं सारे जितने इंस्टाग्राम पे एक्टिंग कर रहे हैं, और 11 महीने तो वैसे ही वो नंगे रहते हैं और बाकी 1 महीना रमज़ान में वो चादर वगैरह लपेट के लोगों को रोज़ा रखने की तरकीब और दर्स दे रहे होते हैं। तो इस कव्वाली के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे नमूने आपको मिल जाएंगे जो करते हुए दुआ की तरह हाथ उठाते हुए मिल जाएंगे, और बाकी के 11 महीने वो गानों के ऊपर नाच रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी इस कव्वाली को देख कर या उनका इस्लामी लिबास या इस्लामी मौके पे इस तरीके का एक्ट करके दिखा रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा मुतासिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों से, चाहे वो फैज़ू जैसे हों या इसके किस्म के दूसरे लोग हों कि उसने टोपी पहन के अगर कोई एक्टिंग करके दिखा दी, अगरचे वो एक्टर ही है, उसके करने ना करने से इस्लाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपको शरीयत को फॉलो करना चाहिए, ना कि एक्टरों को फॉलो करना चाहिए, और दीन सीखने के लिए आपको उलमा की तरफ रुजू करना चाहिए, ना कि इस किस्म के एक्टरों की तरफ रुजू करना चाहिए कि वो कव्वाली पे अगर कोई ट्रेंड चला दें या बना दें तो आपको लगता है बहुत अच्छा है, फिर आप उसकी ट्यून भी बना लेते हैं, मोबाइल में भी रख लेते हैं, जैसे बहुत सवाब का काम है, जबकि हालांकि इसको बाइकाट करना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह की तौहीन है और ये कुफ्रिया जुमला है। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए।